नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। कौन से देश में एक से अधिक या सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस देश में है। याद रखेंगे दोस्तों, फ्रांस देश में। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा द्वारा होता है? दोस्तों समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। याद रखेंगे दोस्तों, समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोबात कहते हैं समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? दोस्तों हुगली नदी पर है कोलकाता बंदरगाह। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? कनाडा व अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। याद रखेंगे दोस्तों, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला में है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर है। याद रखेंगे, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है कृषि उत्पादन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद जो है किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। याद रखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों सिसिली जो है भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में रोटेट या घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण ग्रह जो हैं करते हैं। आवरक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है आवरक उत्पादन में प्रथम राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में जो है झूम खेती प्रचलित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे गिरोह की गति के नियम। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी को मिश्रित खेती कहा जाता है। पीली नदी किसे कहा जाता है? हांगवो नदी को जो है पीली नदी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में जो है छिद्र होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों डोडा बेट्टा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे पर है लंदन। याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है यूएसए और रूस को। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? भगवान महावीर अभ्यारण्य जो है गोवा में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को जाना जाता है
सुनहरा रेशा के रूप में। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत, जो कि जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। जोजिला सुरंग कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है जोजिला सुरंग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी की गुजरात राज्य में है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है दोस्तों? जादूगोड़ा खान से होता है, जो कि झारखंड राज्य में है, याद रखेंगे झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कोरोमंडल तट जो है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? आग्नेय प्रकार की चट्टान है क्वार्टज। भूगोल के जनक कौन थे? इराटोस्थनीज जो थे भूगोल के जनक थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का जो है वर्तमान में अमेरिका के, याद रखेंगे दोस्तों। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मेघालय राज्य में है बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला तारा है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस जो है ब्रह्मांड में दूर स्थित तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष जो है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं दोस्तों? सप्तऋषि तारामंडल की ओर जो है संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों क्षुद्रग्रह कहते हैं। उल्का किसको कहते हैं दोस्तों? टूटता हुआ तारा को जो है उल्का कहा जाता है। विश्व को संपूर्ण विश्व में दिनों रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी हैं दोस्तों? 21 मार्च और 23 सितंबर, याद रखेंगे दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर जो है वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर जो है 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है, याद रखेंगे दोस्तों 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है दोस्तों? 21 जून को, याद रखेंगे दोस्तों 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, याद रखेंगे दोस्तों 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, याद रखेंगे दोस्तों 4 जुलाई को। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील जो है ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी जलप्रपात है जोग जलप्रपात का नया नाम। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है भारतमाला परियोजना, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है दोस्तों? पंजाब राज्य में होती है। याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब राज्य में। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तमन गंगा जो है दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? लाउरकेला स्टील प्लांट को। याद रखेंगे दोस्तों, लाउरकेला स्टील प्लांट को। बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? मैगलन जल संधि अलग करती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से संबंधित है। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। पास है दोस्तों, काराकोरम दर्रा जो है किस शहर के पास है? कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था दोस्तों? राजस्थान नहर नाम था इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सहयोग से किन किन इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई थी? भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत की गई थी। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है दोस्तों आम्र वर्षा। याद रखेंगे दोस्तों, केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम है आम्र वर्षा। ईरी झील और ओटोरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा फॉल्स। याद रखेंगे दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल राज्य। याद रखेंगे दोस्तों, केरल राज्य है। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है कैलाश पर्वत। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है दोस्तों? प्रशांत प्लेट है सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था दोस्तों? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम पहुंचा था 9 जनवरी 1982 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध जो है किस चक्रवात से? हरिकेन चक्रवात से। याद रखेंगे, हरिकेन चक्रवात से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होती है? सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से निकलती है ताप्ती नदी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया गया था दोस्तों? अफगानिस्तान में। याद रखेंगे, अफगानिस्तान में। वायुमंडल की किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? तो बहिर्मंडल में जो है सबसे कम घनत्व पाया जाता है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर स्थित है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इग्लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया व चीन में है गोबी मरुस्थल। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।